आप सबको मेरे YouTube स्टडी चैनल जीके जीएस से भी सबको स्वागत है। आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोड में जो है चपरासी की वैकेंसी आई हुई है। चपरासी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए एक सुनहरा मौका है। और आप याद करिए, जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आए थे तो बहुत सारे लोग आपको ताना मारा था, चपरासी बन के तो दिखा दें। हालांकि ऐसे चुनौती को ना तो दिल से लीजिए और ना दिमाग से लीजिए, क्योंकि ऐसी चुनौती ऐसे ही लोग देते हैं जिनके पास ना तो दिल होता है ना तो दिमाग होता है, और खुद का जीवन आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आप इस चुनौती को स्वीकार करिए और एक बार अपने अंतरात्मा से कहिए, नून रोटी खाएंगे और समर सर के साथ चपरासी बन के दिखाएंगे। तो अगर चपरासी भी बनना है तो आपको मेहनत करना होगा और आपको रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना होगा। हम आपको द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर इसका सारा का सारा सेट प्रैक्टिस कर जाते हैं तो 75% समझिए आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और सेट के पहले पार्ट में हिंदी लैंग्वेज है और इसका पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हमने आपको बताया था कि वर्तनी का मतलब हिज्जे होता है और इंग्लिश में इसको स्पेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है और इस चारों शब्द में किसका स्पेलिंग यानी कि हिज्जे यानी कि वर्तनी सही है। तो डी ऑप्शन वाले भास्कर का हिज्जे सही है, इसका जो है वर्तनी सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा भास्कर। और भास्कर का मतलब सूर्य होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के रूप में भास्कर का अर्थ पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुहावरे से है और ये क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है कठोर परिश्रम करना यानी कि भरपूर कोशिश करना, ये होता है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। यानी आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यमुना के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तरणी, तनुजा, कालिंदी, रवि तनया, भानुजा, सूर्यसुता। ये सारे के सारे जो है यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से सूर्यसुता जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सूर्यसुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे सुधा भी डाल देंगे, इस शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित कर अगर सुधा भी डाल देंगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि है। यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहे हैं। तो इसमें से जो है कौन सा पार्ट त्रुटि वाला है। तो यहाँ पर मिल कर नहीं होगा, मिलजुल कर होगा, यानी इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, वे आपस में मिल कर रहे हैं। ये वाला पार्ट गलत है, यहाँ पर मिल नहीं बल्कि मिल और जुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर वाक्य दिया गया है और यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। कहता है कि इस ऑप्शन में से कौन सा जो है यहाँ पर उपयुक्त होगा। सुंदर आँखें के कारण वह डैश कहलाती है। जो सुलोचना होता है ना, उसको सुंदर आँखों के कारण सुलोचना बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सुलोचना। सुंदर आँखों के कारण वह जो है सुलोचना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके, तो जो नहीं कहा जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे, यानी इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है, कौन सा शब्द आएगा। तो पहले वाक्य पढ़ते हैं, जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। तो जैसा पहले था वैसा ही रहने को जो है यथापूर्व बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यथापूर्व। इस स्थान पर जो है यथापूर्व शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब में व्याप्त हैं इसके लिए कौन सा शब्द आएगा। जो सब में व्याप्त है उसको सर्वव्यापी बोला जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सर्वव्यापी, सभी में व्याप्त होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो घर का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, उसमें से जो है आपका निकेतन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ये वाला। घर का पर्यायवाची शब्द जैसे होता है गृह होता है, आवास होता है, निकेतन, भवन, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यानी डी नंबर वाला पर्यायवाची शब्द घर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण शब्द का विलोम क्या होगा। करुण का मतलब होता है दया, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कठोरता, निष्ठुर, यानी सी वाला ऑप्शन जो है करुण का विलोम शब्द होगा, ये वाला निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गांठ बांध लेना का मतलब है अच्छी तरह से याद कर लेना, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो लोक शब्द का जो है विलोम शब्द आपका हो जाएगा परलोक हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे वाक्य दिया गया है और कह रहा है इसमें से कौन सा त्रुटि होगा, कौन सा पाठ त्रुटि वाला है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इसमें त्रुटि जो होगा का मांग नहीं होगा, की मांग होगा, ये वाला त्रुटि वाला पार्ट है। यानी इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, का मांग। ये वाला जो है त्रुटि वाला पार्ट है, यहाँ पर का मांग नहीं होगा बल्कि की मांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे मज़ा आती है काले शब्द में त्रुटि बताइए। देखिए एक्चुअली में काला शब्द दिया गया है ना, यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया गया, यहाँ पर लाल शब्द होना चाहिए था, तो आप इसको लाल ही मान के चलेंगे। मुझे मज़ा आता है काले शब्द की त्रुटि बताइए। ये जो लाल शब्द में दिया गया है मुझे मज़ा आता है, इसमें से क्या त्रुटि है? तो मज़ा आता है नहीं होगा, मज़ा आती है नहीं होगा, मज़ा आता है। मज़ा जो है वो आपका पुल्लिंग है, इसलिए मज़ा आता है, ये वाला सही होगा। यानी लिंग के कारण जो है ये गलत है, त्रुटि है। यानी इसका सही आंसर जो है ए वाला हो जाएगा, लिंग के कारण ये वाला पार्ट त्रुटि वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम विपरीतार्थक शब्द कहता है। यहाँ पर द्रुत मतलब होता है तेजी से, और मंथर मतलब होता है अस्थिरता से, यानी इसका विलोम जो है जस्ट सी हो जाएगा, मंथर। ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, कथा के बैगन में जो है इसका सही हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, दूसरों के लिए केवल उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द जो है इस वाक्य के लिए होगा? तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है तो उसको किदवदंती बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, किदवदंती। नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का जो है चयन करें। तो रिक्त स्थान यहाँ पर जो है वाक्य दिया गया है डैश 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 से गहने बनते हैं, तो सोने से गहने बनते हैं, यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर सोने आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ झपकी आना, ये हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, झपकी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। तो यहाँ पे है स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, तो यहाँ पर वह नहीं होगा, उसने फ़ोन कर दिया, ये वाला होगा, ठीक है। तो यानी इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, वह, ये वाला त्रुटि है, यहाँ पर उसने होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भाव काले शब्द का सही विलोम कीजिए। फिर यहाँ पर काला दे दिया होगा जबकि लाल होना चाहिए, तो सद्भाव लाल शब्द का सही विलोम कीजिए। सद्भाव का जस्ट उल्टा जो है विपरीतार्थक शब्द दुर्भाव हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा है कि ये 4 वर्ड दिया गया है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इस चारों में से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा? तो हम पहले पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। इसमें है तीनों डैश 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 के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर भुवनों हो जाएगा, तीनों भुवन। भुवन का मतलब होता है लोक और इस भवन का मतलब होता है घर। तो यहाँ पर कन्फ्यूज आप लोग कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। इस भवन का मतलब हो गया घर और भुवन का मतलब जो होता है लोक होता है, यानी कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। यानी क्या सही सर यहाँ पर जो है ब्लैंक स्थान पर जो है भुवनों हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द, यानी कमल का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें से जो है अरविंद हो जाएगा, यानी इसका सही सर ये हो जाएगा अरविंद। कमल, अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। और कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द नीरज, जलज, अंबुज, सरोज, पुष्कर, राजीव, उत्पल, ये सब होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। फिर से ये पर्यायवाची शब्द कह रहा है यमुना है, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमने आपको प्रीवियस ही बताया था कि यमुना के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे जमुना, कालिंदी, कृष्णा, कालगंगा, सुड़ीसुता, यम भगिनी। तो यहाँ पर जो है अर्कजा भी यमुना का एक समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अर्कजा। यमुना का समानार्थी शब्द अर्कजा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोग अध्ययन कीजिएगा। जब अध्ययन करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा हम आपको बताते चलते हैं और आप लोग मिलाते चलिएगा। तो गद्यांश के अनुसार यहाँ पर हम लोग को आंसर देना है। साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा साधु अपना निर्वाह जो है भिक्षाटन करके करते थे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान पर हो जाएगा भिक्षाटन करके। नेक्स्ट है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पर जो है जरूरत उचित शब्द हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा जरूरत। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षा वाले शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का ये होता है ना उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि महत्वाकांक्षा शब्द के लिए एप्रोप्रिएट ये वाला सेंटेंस होगा उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, ये वाला। नेक्स्ट है परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ काले शब्द, काले मतलब यहाँ नहीं होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लाल हो जाएगा। परमार्थ काले शब्द का जो है विलोम, परमार्थ का जस्ट उल्टा क्या होगा? परमार्थ का उल्टा होगा स्वार्थ, ये वाला, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने एक बिल्ली पाल रखा था, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा बिल्ली पाली। नेक्स्ट है आप बीती शब्द के लिए सबसे नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो आप बीती में जो है ना अंतिम पद प्रधान है, यानी कि ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ना आपका, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो ऐसा सर्वनाम है जिसमें अनिश्चयवाचक माने कि अनिश्चितता की बोध हो रही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक कविता का अंश है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। यह जो है ना एक कविता है कमायनी, जिनके रचयिता जयशंकर प्रसाद थे, उनके द्वारा लिखी गई है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ खाए गुलालों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ना किसी वस्तु के दिखावटी परहेज, यानी ये वाला हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द को बोलते हैं जिसका प्रयोग हिंदी में होने लगा है। तो मौन जो है ये एक संस्कृत शब्द है और इसका प्रयोग हिंदी में होने लगा है, यानी कि सी नंबर ये जो है तत्सम शब्द हो जाएगा मौन। यहाँ से इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश शुरू हो जाता है। इसका पहला क्वेश्चन यानी कि सीरियल वाइज जो है क्वेश्चन आपका 36 नंबर से शुरू होता है। यहाँ कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम कहने का मतलब विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द। कह रहा है यहाँ पर एक शब्द दे रखा है मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर का उल्टा शब्द क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना या तैयार करना, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा विनाश करना, तोड़ना, ढा देना। ठीक है, तो इसका जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रॉय। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना और डिस्ट्रॉय का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा विनाश करना, नाश करना, तोड़ देना, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा डिस्ट्रॉय। मैन्युफैक्चर का एंटोनिम्स डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है ना कि ये जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस दिया गया है इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। यहाँ पर चलिए ठीक है हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। यहाँ पे कह रहा है ना कि एक लोगों का जैसे एक साथ जैसे यहाँ पे कह रहा है ना यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर सफ़र करते हैं तो उसको जो है ना कारवां बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा कारवां। नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है,
और इसको कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे ना तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपका हो जाएगा ये वाला, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर दैट इंक्रीज सिग्निफिकेंस, ये वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कहता है ये वर्ड आपका दिया गया है चॉस, इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो चॉस का सिनोनिम्स जो हैगा डिसहार्मोनी, ये वाला हो जाएगा। डिसहार्मोनी जो है ये चॉस का जस्ट उल्टा हो जाएगा। चॉस का मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़ी, तो इसके समानार्थी शब्द डिसहार्मोनी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो है खाली स्थान है, इसको भरने के लिए कहता है ये 4 शब्द दिया गया है। इसमें क्या होगा, इट हैज़ बीन डैश 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 ए प्लीजर टू मीट यू, तो यहाँ पर हो जाएगा सच, इट हैज़ बीन सच प्लीजर, ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 41 नंबर का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर रिलायबल दिया गया है। रिलायबल का मतलब होता है मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, भरोसेमंद। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा स्टेबल। सिनोनिम्स कह रहा है ना, एंटोनिम्स नहीं कह रहा है, समानार्थी शब्द कह रहा है। रिलायबल मतलब भरोसा, भरोसेमंद, अस्थिर रहने वाला। तो इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द स्टेबल, ए वाला हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ इडियम दिया है मैक ए बैग लाइन। मैक ए बैग लाइन का जो है इसका मतलब नहीं, मैक ए बी लाइन, बी मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है बस एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है। तो इस इडियम का सही अर्थ हो जाएगा गो स्ट्रेट टू, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। पेन द नेक, असहनीय पीड़ा, इसका मतलब होता है मुसीबत, यंत्रणा, दुख, कष्ट होता है। तो इसका सही जो है, इसका सही अर्थ हो जाएगा समवन और समथिंग टू दैट वेरी एनोइंग, ये वाला सी नंबर इसका सही हो जाएगा अर्थ। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड दिया गया है और इसका विपरीतार्थक शब्द यानी एंटोनिम्स कह रहा है। मॉइस्ट, मॉइस्ट का जैसे उल्टा क्या होगा, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी और इसका जस्ट उल्टा हो जाए सूखा, ड्राई, ये वाला सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इरर वाला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। कह रहा है ये आपका सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में से कौन सा ग्रामेटिकल जो है वो एरर है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और पता लगाते हैं इसमें से कौन सा आंसर जो है, कौन सा ऑप्शन ये गलत होगा। यहाँ पे है राम वाज मैरिड विथ सीता एट ग्रेट नॉइज एंड स्पोसेस ओकेजन। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दीजिए, यहाँ मैरिड है ना, तो मैरिड के साथ पैसिव वॉइस में विथ के स्थान पर टू होगा, इसको ध्यान में रखना है। यानी विथ के स्थान पर जो है टू हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है ए ऑप्शन ये वाला गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर एरर ही पूछ रहा है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यहाँ पे है द मेडिसिन ही टुक हैव एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि डी सी नंबर वाला जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है द यंग वन ऑफ ए कॉ, मतलब कौ का जो बच्चा है ना उसको क्या बोलेंगे, उसको बथरा बोलेंगे, सी नंबर ये वाला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी फिल द ब्लैंक। कह रहा है ही ऑलवेज हैड ए क्लोज डैश विथ द ग्रैंडफादर। यहाँ पे जो एफिनिटी सही वर्ड हो जाएगा, फिर इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर जो है इस ब्लैंक्स वाले के स्थान पर एफिनिटी सही, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर हिज्जे, ये 4 वर्ड दिया गया है ना, ये 4 वर्ड में कह रहा है किसका हिज्जे यानी कि स्पेलिंग किसका सही है। तो पार्टनर, एड्रेस, अपील, ये सारे के सारे जो है सही है वर्ड, इसका सही स्पेलिंग है। वेलफेयर का सही स्पेलिंग नहीं है, वेलफेयर में बस एक ही एल होगा, 2 एल नहीं होगा। यहाँ पर 2 एल दिखाया गया है, एक ही एल होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा वेलफेयर। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कह रहा है क्या होगा, हिज मदर ही स्टेट एट हिम। तो यहाँ पर इसका जो है पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा ही इज़ बीइंग स्टार्टेड एट बाय हिज मदर, ये वाला इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा।